जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड है जी कि हम देखेंगे हमारे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ अ मैट्रिक्स कॉलम। कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा किसी मैट्रिक्स की कॉलम के लिहाज से। सपोज दैट वी बिगिन विद द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू AN, जिसमें A1 पहला कॉलम, A2 अप टू AN। इंस्टेड ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स द मैट्रिक्स इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है, कैन बी रिटन as matrix equation x1 a1 plus x2 a2 up to xn an is equal to 0. uh, the column of a matrix A are linearly independent if and only if the equation ax is equal to 0 has only the trivial solution. अगर हमारे पास ax is equal to 0 इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा तो कॉलम जो है वो ए का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ पे कंडीशन इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिहाज से। सो एग्जांपल इसी के लिहाज से डिटरमाइन वेदर द कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसको आप वेरीफाई करें, चेक करें कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। सो इसके सोल्यूशन में उसी तरह स्टडी जो है ax इक्वल टू 0 होमोजीनियस हमने केस लिया और एगुमेंटेड फॉर्म में हमारे पास राइट साइड पे 0 0 0 फॉर्म आ गई। अब इसका भी कॉम्बिनेशन जो है मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 इज इक्वल टू 0 बन रही है। यहाँ से x1 क्योंकि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 इज इक्वल टू 0 अब इसी को हमने सॉल्व किया तो ये इसके लिहाज से ये दोनों 0 हो गए। अब इसके लिहाज से हमने इसको 0 बनाना है पिवट के लिहाज से थर्ड रो में, तो यहाँ से भी ये 0 बन गया। At this point, it is clear that there are three basic variables and no free variables. So equation ax is equal to 0 has only the trivial solution and the columns of A are linearly independent. अब वो कैसे है इसको डिस्कस करें तो ये linearly independent है। अब इस लास्ट जो हमारे पास है इससे इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी 13, अब ये फ्री तो नहीं है तो 13x3 is equal to 0, 13x3 is equal to 0। अब यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x3 तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, तो x3 0 है तो x2 भी 0 हो जाएगा और इसी तरह x2 भी 0 x3 भी 0 तो x1 भी 0। इसलिए हमारे पास तमाम का तमाम जो सोल्यूशन आ जाएगा वो ट्रिवियल आ जाएगा। सो ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसलिए कॉलम ऑफ ए जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो इसी तरह स्टूडेंट्स सेट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम डिस्कस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मजे का एक नोट है कि अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स v1 v2, सेट है दो वेक्टर्स का v1 v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली क्या है डिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे साथ वाले वेक्टर का मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकली two vectors are linearly dependent if and only if they lie on the same line through the origin। अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं ओरिजिन के लिहाज से तो वो लीनियरली क्या हो जाएंगे डिपेंडेंट हो जाए। ऑब्वियस बात है, हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया था, एक मैं वेक्टर लिखता हूं u तो 2u क्या होगा उसी की एक्सटेंशन होगी 2 यूनिट आगे, तो अब 2u जो है वो u के 2 यूनिट का मल्टीपल है। सो ये अब क्या है लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि एक वेक्टर दूसरे का जब मल्टीपल आ जाता है तो हम उसे लिनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिहाज से ये दो हमारे पास अब है। इस एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल देखें तो एक ये वेक्टर है हमारे पास 3 into 1, ये वेक्टर है जी 3
इंटू 1। एक्स के लिहाज से हमारे पास 3 यूनिट, 1 2 और ये 3, और वाई के लिहाज से 1 यूनिट। अब इसका हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको भी अगर आप देखें बेसिस के लिहाज से, तो ये 3 स्पैनिंग में 3 इंटू 1 0 बनेगा, और इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 0 1 लिखेंगे। और इसका स्पैन देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट का जो है वो आएगा। अब ये जो वेक्टर है 3 1, इसी की एक्सटेंशन है 6 2। इसी को हम फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 1। अब ज्योमेट्रिकली देखें तो क्या ये सेम लाइन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सेम लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और यहाँ पे एक वेक्टर 3 2 है और एक वेक्टर जो है वो 6 2 है। अब 6 2 3 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको फिर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो एक वेक्टर जब दूसरे एक वेक्टर का मल्टीपल होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और जब वो मल्टीपल नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही हमारे पास इसी तरह वेक्टर्स कम्बिनेशन में एक और फॉर्म है कि अगर हम W को U और V के स्पैन में लिख सकें तो वो हमारे पास डिपेंडेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसका ये स्पैन जो बन रहा है ये हमारे पास ये स्पैन है U और V का। अब U और V में जो W वेक्टर आ रहा है वो इसी के स्पैन में आ रहा है, ये W वेक्टर है, ठीक है। U और V के स्पैन में W। अब वो यही W अगर यहाँ पे होता तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ना होता, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। लेकिन यहाँ पे अब इसका स्पैन U और V के स्पैन में W आ रहा है, तो ये लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट है। इसलिए हमने लिखा कि लीनियरली डिपेंडेंट W इन द स्पैन ऑफ U और V के हमारे पास U और V के स्पैन में जो है वो आ रहा है। तो इसी तरह ये जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दी अभी कि W जो है वो अब V और U के स्पैन में नहीं है। तो ये अब ये U और V के स्पैन में W नहीं आ रहा, जबकि W यहाँ पे। तो इसलिए क्या कहा गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो कि स्पैन U और V में नहीं है।